बच्चों इस वीडियो में हम लोग घनों के अंतर के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में वर्ग के अंतर को समझा था, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लोगों ने जो है सीखा था, जिसका मतलब था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब घनों के अंतर के लिए आपको सूत्र बच्चों याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, हम फटाफट यहीं पे याद करा देते हैं दोनों सूत्र। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बच्चों a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है बच्चों वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? देखिए, पहली बात तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, दोनों जगह एक चीज़ है। अब देखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो बेटा पहले वाले में माइनस है और ए बी वाले में प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो पहले वाले में प्लस है, ए बी वाले में माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अगर ए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। और याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 1.3 तमाम गुणा है। अगर आप गुणा करने लग गए तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी हम गारंटी देते हैं ये क्वेश्चन आपसे लगेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर दिमाग इधर से उधर हुआ तो गुणा करने में आपको गड़बड़ी हो जाएगी। तरीका ऐसा बताएंगे जिससे आपको हमेशा के लिए सवाल याद हो जाए, हमेशा के लिए क्वेश्चन लगा सकें। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब रिपीट होते हैं। देखिए 1.8 1.8 1.8, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस पहचान लीजिए कि 1.8 का एक क्यूब लिखा है। इस तरीके से 1.3 का ये भी क्यूब लिखा है, ये पहचान लिया। इसको देखिए, ये क्या है, ये 1.8 का वर्ग है, ये 1.3 का वर्ग है, और इसको ऐसा ही लिखने दीजिए क्योंकि ये किसी का वर्ग है ना, तो ये किसी का घन है। अब इसको देखिए, ये बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जो कि होता है ए माइनस बी, यहाँ नीचे लिखेंगे ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब अब बी स्क्वायर का मतलब, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, नीचे अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इनका काम हो गया तमाम। बस कुछ करना ही नहीं है, बस पहचानना है। और इसको आप घटाओगे 1.8 में से 1.3 घटाओगे तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से बस आपको पहचानना है। सूत्र अगर याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सूत्र अगर याद नहीं तो कतई सवाल हिलेगा नहीं, कभी इसको नहीं लगा सकते हैं। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। भाग का मतलब होता है बटे, तो इसको क्या करते हैं, बटे में लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा प्लस। फिर से दिखाई पड़ गया होगा कि ये और ये दोनों कैसे हैं, समान हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये 2.7 में से 1.7 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, ये 1.0 यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझ लिया, लेकिन अगर सूत्र याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले वीडियो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर आधारित प्रश्न को आपको सिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।